नमस्ते दोस्तों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपके अच्छे और सुखद भविष्य की मैं कामना करता हूं। और आज हम लोगों के साथ में है एक ग्रेट पर्सनैलिटी, और देखा जाए तो इनके पास भी 18 साल का एक एक्सपीरियंस है और आप सभी लोग इनको जानते हैं। तो मिस्टर मुरली राज भी आज हम लोग के साथ में है। तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात होने वाली है और आज मुझे लगता है कि बहुत कुछ आपको आज यहां से सीख के जाने वाले हैं। तो आज जो है एक टैग लाइन से स्टार्ट करेंगे। एक कहावत है कि अगर आप समय को बर्बाद कर रहे हैं तो एक दिन वो समय आपको बर्बाद कर देगा। तो समय का इंपॉर्टेंस को समझिए, समय की वैल्यू को समझिए। आज अगर आप समय की वैल्यू को नहीं समझेंगे तो कल आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब बात यहां पे आती है कि बहुत सारे लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन अक्सर मुझसे एक बात जब मैं उनसे बात करता हूं कि यार क्यों नहीं तुमने अभी तक अपना लेबल किया, या क्यों नहीं तुम आज तक इस जगह पे पहुंचे, या क्यों नहीं तुम अपने लाइफ में सक्सेस कर रहे हो, तो एक ही चीज मेरे को मुस्कुरा के वो बोलता है, भैया क्या टेंशन है, अभी मेरे लाइफ में बहुत समय है, अभी मेरे पास टाइम ही टाइम है, वक्त ही वक्त है, इतना टेंशन लेने की दरकार क्या है, पूरी उम्र पड़ी हुई है। और कहीं ना कहीं ये बात आप हर कोई ये बात बोलते हैं कि अभी तो पूरी उम्र पड़ी है। पहला तो मुझे एक चीज लगता है, या तो आप फ्यूचर के जानकार हैं, या तो आप फ्यूचर जानते हैं, या फ्यूचर देख चुके हैं, या तो टाइम ट्रेवलर है, क्योंकि आपको समय की पूरी नॉलेज है। आपको लगता है कि आपके पास वक्त ही वक्त है। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई इंसान है जो ये बोल सकता है कि अगर वो रात को सोया है तो वो सुबह उठेगा कि नहीं उठेगा, ये तक उसको नहीं पता रहता। लेकिन हम लोग ऐसे हैं जो हर चीज को वक्त के हिसाब से या टाइम के हिसाब से हम लोग उसको ढाल दे रहे हैं, या टाइम पे उसको छोड़ दे रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम पे हम करेंगे। अब देखिए हमारे युवा जनरेशन, कुछ लोग तो ये बोलते हुए मिलते हैं कि अपना टाइम आएगा। अब मुझे एक शख्सियत से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझसे बोला, 15 साल का लड़का बोल रहा है अपना टाइम आएगा, 25 साल का भी बंदा बोल रहा है अपना टाइम आएगा, 30 साल का बंदा से मिलो, भाई तुम क्या कर रहे हो, कुछ करते क्यों नहीं हो, अरे बस कुछ नहीं, लगे हुए अपना टाइम आएगा। 40 साल का बंदा भी बोल रहा है अपना टाइम आएगा, 50 साल का भी बंदा बोल रहा है अपना टाइम आएगा, 60 साल का बंदा भी बोल रहा है कि अपना टाइम आएगा। और एक दिन ऐसा वक्त आता है जब डॉक्टर उसको पूरे रिश्तेदार को बुलाने के लिए बोल देता है कि भाई साहब सच में आपका टाइम आ गया। तो जिंदगी में एक बात याद रखिए कि अपना टाइम आता नहीं, अपना टाइम लाना पड़ता है। और जो इस चीज को समझेगा वही लाइफ में आगे बढ़ेगा, जो इस चीज को नहीं समझेगा वो कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ेगा। मुद्दे की मैं बात कर रहा हूं, मुझे 2 घटना मेरे जिंदगी का जो मेरे को पूरी तरीके से मेरे लाइफ को चेंज कर दिया, और वो 2 घटना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये घटना है 2020 की, जिस समय मैं एक ट्रेनिंग्स में मैं बिजी था मुंबई में, और 2 ऐसे घटने हुए जिन्होंने मुझे ये विवश कर दिया कि जो लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास बहुत समय है, बहुत वक्त है, तो समझ में आ गया किसी के पास में कोई वक्त नहीं है, कुछ भी नहीं। आज बोलते हुए बड़ा इमोशन लगता है, आज हम 2023 में हैं, लेकिन 2020 की घटना को मैं याद कर रहा हूं। मैं मुंबई में एक ट्रेनिंग में था, अचानक से मेरे घर से एक कॉल आया कि मेरे फादर का तबीयत खराब हो गया, और मेरे फादर जो है उनको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है। मैंने अपने फ्लाइट का टिकट किया, क्योंकि मेरे फ्लाइट की टिकट ऑलरेडी पहले से थी, तो मुझे लखनऊ था, लखनऊ से फिर मुझे रांची पहुंचनी थी। जब तक मैं लखनऊ पहुंचा, वो हॉस्पिटल पहुंचे, मुझे लगा कि कल सुबह मैं पहुंचूंगा, शायद मैं अपने पापा से मिल सकता हूं, इतना तो टाइम मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वक्त का ऐसा खेल देखिए कि सुबह में मेरे पास में 4 बजे एक न्यूज आया कि मेरे फादर इस दुनिया में नहीं रहे, जो कभी एक ही चीज बोलता था कि बेटा मेरे पास बहुत समय है और मैं बहुत कुछ करूंगा। तो पहला एक 60 साल का बंदा को मैंने पलक झपकते ही जाते हुए देखा। लेकिन उससे ज्यादा सेम उसी महीने में मुझे एक और तकलीफ हुई, जिसका दर्द मैं शायद कभी भी जिंदगी में नहीं भूल सकता, और आज भी याद करता हूं। मेरा एक फ्रेंड जिसके साथ मैंने बचपन से लीड किया, स्कूलिंग साथ हुआ, कॉलेज साथ हुआ, हम लोग दोनों एक साथ बिजनेस स्टार्ट किया। मैं पूरी तरीके से बिजनेस में फोकस था। वो जब आके एडमिशन्स किया, उससे मैं बोलता था यार फोकस करो, तो हमेशा मुस्कुरा के बोलता था यार करेंगे ना, अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है।
कितनी बार ऐसा हुआ, कभी वो बोलता था यार अभी फैमिली का कुछ है, बस फैमिली को सेटल कर रहा हूं, फिर काम में आऊंगा, धमाका कर दूंगा। मैं उसको समझाता था कि यार देख किसके पास कितना समय है कोई नहीं जानता यार। वो मेरे को बोलता था कि यार ये सब फालतू की बातें हैं, हर इंसान, अभी मेरी उम्र क्या है। और सडनली मैं ऐसे ही एक ट्रेनिंग सेशंस में था यूपी के अंदर में, और अचानक से मेरा कॉल आया कि जो मेरा बचपन का फ्रेंड था, एक कार एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। 2020 ने मुझे एक चीज समझाया कि एक 60 साल का बंदा को जाते हुए भी देखा, एक 30 साल का बंदा को भी जाते हुए देखा। तब समझ में आ गया कि जो लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास में बहुत समय है, बहुत वक्त है, कुछ भी वक्त नहीं है। मेरे को लगता है कि जो लोग वक्त के भरोसे बैठे हैं ना, उनको सारा काम, आप सोच रहे हैं कि अचानक से सब कुछ सुधर जाएगा, सब कुछ लाइफ में अच्छा हो जाएगा। भैया अचानक से कुछ नहीं होती, ये सिर्फ कहीं सुनी बातें हैं। कोई भी चीज जो बोलता है ना समय आएगा नहीं, समय लाना पड़ता है। और कोई भी चीज पे आप डिपेंडेंट है कि अपने आप सुधरेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको हर एक चीज को खुद को सुधारना पड़ेगा। अगर मेरे रूम में अगर लाइट जल रही है तो मुझे खुद चल के बंद करना पड़ेगा, अगर नल चल रही है तो खुद चल के बंद करना पड़ेगा। अपने आप कुछ नहीं होता है। जो लोग बोलते हैं ना अपने आप कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। और मैं हर साल देखता हूं कितने लोग, कितने वीक, कितने महीने, कितने साल निकाल देते हैं कि बस थोड़ा टाइम की बात है, थोड़े टाइम में हम कुछ करेंगे, थोड़े टाइम में कुछ करेंगे। और ये टाइम देखते देखते कैसे महीने निकल जाते हैं, साल निकल जाते हैं, साल के 2 साल 4 साल निकल जाते हैं। तो यार आप पहले समय की छोड़ दीजिए। दूसरी, 2020 में जब कोविड लॉकडाउन लगा, तब एक चीज समझ में आया कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा कुछ पता नहीं, किसके पास कितना समय है कुछ पता नहीं। तो कोविड ऑलरेडी आपको इतना चीज सिखा के गया है। तो मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, टाइम की कदर कीजिए और हर काम वक्त के साथ कीजिए। और कोई काम आपको खुद से नहीं होगा, आपको खुद जाके उसको करना पड़ेगा, तभी जाके होगा। तो नेक्स्ट मैं जो बोलूंगा आप लोग को, मैं चाहूंगा यहाँ पे मुरली राज जी है, वो भी कुछ आपको मैसेज देंगे। तो एक बार वेलकम। यस मुरली जी। नमस्कार, और मेरा नाम है मुरली राज। डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन में 18 साल से वर्क कर रहा हूँ, 18 साल का एक्सपीरियंस है। आज अपने कोच के साथ में आज वीडियो शेयर करने का मौका मिल रहा है, थैंक यू। और मैं बोलूँगा टाइम को लेकर के आज जहाँ तक बात हो रही है, तो समय सब कुछ है आपके लिए। एक चीज बहुत पते की बात है, बोला था ना, जब समय रहता है तो इंसान को समझदारी नहीं आती है, और जब समझदारी आती है तो समय निकल जाता है। बहुत पछताते हुए लोगों को देखा है, बहुत लोग पछताते हैं, बीती हुई चीजों को पछताते हैं। तो वही बात हो गई ना कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। मुझे याद है, मैं एक रेस्टोरेंट में, मुझे मन किया कि यार भूख लगी, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बैठा, लेकिन वहां पे बड़ा बेसब्री से मैंने देखा कि एक शख्स आया। वो शख्स एकदम जाना पहचाना हुआ जैसा लग रहा था, लगता है इसे मैंने बचपन में कहीं देखा है, बच्चे में कहीं देखा है। तो मुझे याद है कि मैं स्ट्रगल लाइफ में एक छोटा सा सिंपल सा होटल था जहां पे खाने खाने के लिए मैं जाता था, और एक छोटा सा लड़का प्लेट धोने का काम करता था। उसके मम्मी नहीं थे, पापा नहीं थे, 2 छोटी बहन थी, उसके कंधे पर जिम्मेवारी थी। वो बंदा मेहनत करता था, प्लेट धोता था, खाना सर्व करता था, और वही बंदा समय के साथ चला, और जिस रेस्टोरेंट में मैं खाना खा रहा था उसका वो मालिक था। तो एक चीज है, समय की कद्र करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी घटना, एक बार जो है मैंने एक प्रॉपर्टी मैंने देखा, उसकी कीमत 2.5 लाख रुपया थी। मैंने अपने फादर से बोला कि फादर, मैंने पापा को मैंने बोला ये प्रॉपर्टी मुझे परचेज करनी है। पापा ने मुझे टाल दिया, बोला अरे ये बाद में तो हो जाएगा, अभी जो काम है वो काम आप कर लो। मैं उसको परचेज नहीं कर पाया। मैंने देखा उसी प्रॉपर्टी की कीमत आज के डेट में 40 लाख रुपीज हो चुकी है। व्हाट्स द टाइम वैल्यू, ये है समय की वैल्यू, आपको समझना पड़ेगा। आज अगर आप समय के साथ नहीं चलोगे, बोला ना, अगर आप समय के साथ नहीं चलोगे तो आज समय की कदर नहीं करोगे, कल समय आपको बर्बाद कर देगा। एक मुझे बहुत बढ़िया सी एक बात याद आती है, एक बुक मैं
पढ़ रहा था, बच्चा था और वो दूसरी क्लास की बुक थी। उसमें देखा एक इंसान को दिखाया गया था और उस इंसान का टैग था टाइम। और उस टाइम माथे में सर से वो बाल ढका हुआ था, उसका चेहरा ढका हुआ था और पैर में पंख लगे हुए थे। तो एक बड़ा प्यारा सा एक छोटा सा बच्चा अपने पापा से पूछता है कि ये किस चीज की फोटो है, ये देखने में तो इंसान लग रहा है लेकिन इसके सर बाल से क्यों ढके हुए हैं और पैर में पंख क्यों लगा हुआ है। तो पापा उसको बोलते हैं, बेटा ये जो समय है और समय बहुत तेजी से निकल जाता है आपके लाइफ में, इसीलिए इसमें लगे हुए हैं, आपके पंख लगे हुए हैं। और जो माथा जो ढका हुआ है बालों से, वो समय पहचान में नहीं आता है। ये वही है दोस्तों, आपके पास में ऑलवेज समय आता है लेकिन आप उसको पहचान नहीं पाते हो कि ये आपके लिए एक बेस्ट टाइम है। नेक्स्ट में एक और पॉइंट को मैं बताना चाहूंगा। जब मैं पढ़ाई कर रहा था 8th क्लास में, मेरे एक हिंदी के टीचर ने बोला था कि 18 साल से लेकर के 25 साल का उम्र तक का जो समय होता है 7 इयर्स, अगर आप उसको मेहनत करने में बिता दोगे तो 25 साल के बाद जो 60 साल की जिंदगी होगी वो जस्ट लाइक हेवन, आपकी मनचाही जिंदगी होगी। तो जब मैं सिस्टम में आया उसमें मेरी उम्र 18 से 19 साल की हो रही थी। मैंने सिस्टम में पूरा समय लगाया और आज अपनी मर्जी की जिंदगी लीड कर पा रहा हूं। लेकिन उसी स्कूल में पढ़ने वाले बहुत सारे ऐसे फ्रेंड थे जो मेरे साथ काम करते थे, उसने मस्ती को चुना उस 7 साल को, और आज वो मेहनत करते हैं। या अभी मेहनत कर लो या आप बाद में मेहनत आपको करना होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है चुनते क्या हो। तो हर चीज का ऐसा सभी के, कभी आपने सोचा है क्या जितने भी इंडस्ट्रियल है, जितने भी बिग बिजनेसमैन हैं, उनके पास भी तो वही 24 घंटे हैं और आपके पास भी 24 घंटे हैं। वो आज इतने बड़े लोग कैसे बन गए? बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोगों का जब मैं स्टोरी उठाता हूं तो देखता हूं कि वो पहले बहुत गरीब थे, सिंपल फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन आज बड़े इंडस्ट्रियल है। उसका भी तो कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उसने 24 घंटे को यूज किया और आपने 24 घंटे को बर्बाद किया। और अक्सर लोग जो समय बर्बाद करते हैं वो अपने आलसीपन में, अपनी उस समय की खुशी के लिए, उस समय की एंजॉयमेंट के लिए अच्छे समय को बर्बाद कर देते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील, ये सारे चीजों में। तो अपने वर्क पे फोकस करो, समय की सही यूज करो। थैंक यू। एक चीज जरूर बोलेंगे, टाइम के साथ हर काम नहीं करेंगे ना, तो टाइम के बाद अगर जब करेंगे तो डबल कीमत चुकाना पड़ेगा। जैसे मुरली भैया बोले ने, प्रॉपर्टी देखा 2.5 लाख का, 40 लाख रुपया, मतलब 40 गुना देना पड़ा। तो याद रखिएगा, टाइम के साथ अगर कोई काम नहीं करेंगे तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा चुकाना पड़ेगा, उसके बाद भी वो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसमें कमेंट्स करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।